अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं तमाम ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ, ऐसे लोग जो ब्राज़ील आना चाहते हैं स्टडी के लिए। स्कॉलरशिप कैसे हासिल की जाए, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं और जो पार्टिकुलर फॉरेनर्स के स्कॉलरशिप्स हैं, अगर उसकी डेट गुजर गई है तो आया कुछ मज़ीद स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं थ्रू आउट द ईयर हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आप ब्राज़ीलियन एजुकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकें और आपको ये पता चल जाए कि कहां पर किस टाइम किसको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, दो तरह की स्कॉलरशिप्स होती है ब्राजील में। एक वो होती है कि जो पार्टिकुलरली फॉरेनर्स के लिए होती है, जिसमें तीन पे वीडियोस बना चुका हूं। एक उसमें टॉप पे पैक पीजी है, फिर जीसीयू भी है और फिर है ट्वास स्कॉलरशिप। ये तीन जो है ये पार्टिकुलरली फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए है कि जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी तकरीबन सबकी डेट्स गुजर चुकी है और इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। ट्वास के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जीसीयू भी के आज 4 नवंबर को रिजल्ट्स है और इसी तरह पैक पीजी के भी इसी मंथ के आखिर में जाके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो अब ये तो डेट्स गुजर गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोफेसर्स ने ये कह दिया है पैक पीजी कैंडिडेट्स को कि हमारे पास स्पेस नहीं है या आपका प्रोजेक्ट जो है वो अलाइन नहीं करता किसी फैकल्टी मेंबर के साथ। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की जो पैक पीजी से रह गए या रह जाएंगे फाइनल रिजल्ट में, या वो लोग कि जिन्होंने पैक पीजी पे अप्लाई ही नहीं किया, तो आया वो अब कैसे अप्लाई करें और कौन से आने वाली स्कॉलरशिप से। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कर ले। तो अगर आपने पैक पीजी, ट्वास या जीसीयूबी पे अप्लाई किया और उसमें सिलेक्शन हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई या आपने उसमें अप्लाई नहीं किया तो रिमेंबर कि ब्राजील में हर सेमेस्टर में एडमिशंस होते हैं। हर सेमेस्टर का मतलब है कि 2 टाइम पर ईयर। अब जिस तरह स्प्रिंग 2026 है तो इसके एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट है, नवंबर में उसके एडमिशंस होते हैं। तो ये बिल्कुल पीक टाइम है जब मैं ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 नवंबर को, ये पीक टाइम है कि अब एडमिशंस हो रहे हैं फॉर दी स्प्रिंग 2026। और इसी तरह फिर फॉल 2026 के लिए जो एडमिशंस होंगे वो मई में स्टार्ट होंगे, अप्रैल मई में। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर पैक पीजी, जीसीयूबी या कोई और स्कॉलरशिप ओपन नहीं भी है तो फिर भी आप इन पर्टिकुलर डेज में ब्राजील में अप्लाई या कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करें, ये मुझसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि लिंक भेजे, डिपार्टमेंट का पता बताएं, हम कहां पे अप्लाई करें। देखिए, ये जो एडमिशंस हो रहे हैं ना अभी ब्राजील में नवंबर में और फिर आगे मई में होंगे, तो ये रेगुलर एडमिशन है। रेगुलर का क्या मतलब है? रेगुलर का ये मतलब है कि हर यूनिवर्सिटी ब्राजील में, हर यूनिवर्सिटी का हर डिपार्टमेंट पर सेमेस्टर एडमिशन लेता है, एडमिशन करता है, इनटेक करता है, एमएस स्टूडेंट्स की भी, पीएचडी की भी, और वो होता है फॉर दी ब्राजीलियन स्टूडेंट्स। लेकिन ये बात याद रखें कि ये जो नंबर ऑफ सीट्स है ब्राजीलियन स्टूडेंट्स के लिए, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। देखिए, प्रोग्राम टू प्रोग्राम जब मैं कहता हूं इसका ये मतलब है कि किसी एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो हर प्रोग्राम में नंबर ऑफ सीट्स जो है वो वेरी करते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में, किसी प्रोग्राम में ज्यादा सीट्स होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में कम होंगे। ये कैसे पता चलेगा कि किस में कितनी सीटें हैं? और ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कैप्स के किस लेवल का प्रोग्राम है, इस तरह वहां पर नंबर ऑफ फैकल्टी कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं। तो अदरवाइज हर डिपार्टमेंट में एडमिशन जरूर होते, चाहे 2 सीटें हो या बहुत ज्यादा सीटें हो, 10-20 हो। तो अब ये तो है ब्राजीलियन के लिए, तो आया आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यस, यू पीपल कैन आल्सो अप्लाई इन दिस। उसका तरीका क्या है, उसके तरीके को अंडरस्टैंड कर ले। अब अगर मैं आपको मिसाल देता हूं, आपका सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपने बायोकेमिस्ट्री या इससे रिलेटेड जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स है, लाइक बायोसाइंसेज है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी है, लाइक हेल्थ साइंसेज है, लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, इसी तरह पैरासिटोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन है कि जिसमें बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट एलिजिबल है। तो आप करेंगे क्या कि आप सबसे पहले ये करें कि यूनिवर्सिटियों की लिस्ट बनाएं। आप जस्ट गूगल के यूनिवर्सिटीज इन ब्राजील, आपको लिस्ट आ जाएगी, 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं। आप उसमें अपनी मर्जी के 2-4 यूनिवर्सिटियों को पहले सेलेक्ट करें और उसमें जाकर डिपार्टमेंट ढूंढें। आप बायोकेमिस्ट्री या कोई भी आपका सब्जेक्ट उस डिपार्टमेंट प्रोग्राम पे जाए। ठीक है, एक आपको मैं टेक्निकल बात आखिर में बताऊंगा प्रोग्राम के हवाले से, वो अभी आपने नोट करनी है। तो आप जब डिपार्टमेंट का पेज ओपन करेंगे तो वहां पर इन दिनों में इस पुर्तगीज में ये लोग एडिताओ कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट को ये लोग एडिताओ कहते हैं, EDITAL, एडिताओ। ठीक है, तो वो पुर्तगीज में इन लोगों ने ऑलरेडी वहां पर अनाउंस किया है, किसी ने अनाउंस किया है, कोई अभी करेगा। दिसंबर में भी ये एडमिशन चले जाते हैं, कभी कभी जनवरी तक चले जाते हैं, लेकिन ये पीक टाइम है। रिमेंबर, नवंबर दिसंबर पीक टाइम है। तो आप जाके वहां पर तरीकेकार दिया होगा कि आप इसमें अप्लाई करें। कुछ में तो लिखा होता है कि फॉरेनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ में नहीं लिखा होता है। देखिए, कल ही मैं एक देख रहा था एनिमल साइंस का, उसमें लिखा था कि फॉरेनर्स अगर अप्लाई करना चाहे तो पासपोर्ट प्रोवाइड करें। इसका मतलब है कि ब्राजीलियन के साथ आप लोग भी एलिजिबल है उसके लिए। अब इसका जो तरीकेकार है वो जीसीयूबी, ट्वास या
टेक पीजी से डिफरेंट होता है। कोई पर्टिकुलर लिंक नहीं होता कि जाके वहां आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, ये आप डिपार्टमेंट को अप्लाई करते हैं और हर डिपार्टमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो दूसरे डिपार्टमेंट से वेरी कर सकता है। तो आपने जाके जो एडिताओ होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, उसको रीड करना है, पुर्तगीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करें और उसको रीड करने के बाद वहां पर जो भी प्रोसीजर दिया गया है आप उस प्रोसीजर के थ्रू अप्लाई करें। यूजुअली कैसे अप्लाई होता है, यूजुअली वहां पर एक एड्रेस दिया होता है, ईमेल एड्रेस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का, कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक पीडीएफ फाइल बना के इस प्रोग्राम को सेंड करें, इस ईमेल को, फिर वो ईमेल से आपको करेस्पॉन्डेंस आएगी। तो 2-3 स्टेप्स होते हैं जनरली ब्राजील में। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है कि आपसे एक एग्जाम लिया जाता है। वो एग्जाम जो है यूजुअली वो एक प्रेजेंटेशन होती है। आपने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहले लेक्चर्स में भी अपने वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि देखिए ब्राजील में प्रोजेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आप एक प्रोजेक्ट आपने सबमिट करनी होगी एप्लीकेशन के साथ, ये तकरीबन हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो उस प्रोजेक्ट को आपने प्रेजेंट करना होता है, 3 या 4 प्रोफेसर होते हैं, यूजुअली ये ऑनलाइन होता है आजकल ब्राजील में। आप उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगे तो अल्टीमेटली फिर इसके बाद रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अगर आपने प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया, अगर आपकी सीवी अच्छी हुई बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले में, और 1-2 स्टेप्स और होते हैं, वो भी मतलब उसमें इंटरव्यू वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, बस इंटरव्यू का ये एक ही स्टेप है कि आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने लेट सपोज ब्राजीलियन से ज्यादा स्कोर किया, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। रीसेंट एग्जांपल, मेरी एक स्टूडेंट है, उसको सão पाउलो यूनिवर्सिटी में एमएस की स्कॉलरशिप मिली है। उसने रेगुलर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उसने टॉप किया। उसने ब्राजीलियन यूनिवर्सिटी, बोलीविया, चिली वगैरह सारे स्टूडेंट्स को उसने पीछे छोड़ के उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, 100% मार्क्स उसने हासिल किए, ठीक है। और वो स्टूडेंट कभी मैं उसका इंटरव्यू भी आपसे करवाऊंगा कि वो आपको बताए कि कैसे उन्होंने ये अचीव किया, लेकिन ये पॉसिबल है, ठीक है। तो दिस इज द पीक टाइम। जो भी स्टूडेंट जिनका पेक पीजी में अप्लाई नहीं हुआ या सिलेक्शन नहीं हुई, तो आप लोगों के लिए पीक टाइम है। अप्लाई करने का तरीका एक दफा फिर नोट कर लें। आपने अपनी मर्जी के डिपार्टमेंट को जाके ढूंढना है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, और वहां जाके एडिताओ, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट है वो ढूंढे और एडवर्टाइजमेंट पे जाके ओपन करो और उस तरह अप्लाई करें। उसमें बहुत सिंपल सी बात है। अगर इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ आती, कोई कंफ्यूजन हो, फिर आप इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। लेकिन डोंट वेस्ट दिस मंथ ऑफ नवंबर, ये पीक टाइम है और इसमें पूरे ब्राजील में एडमिशन ओपन है, हर सब्जेक्ट में ओपन है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ABC, मेडिकल साइंस, सोशल साइंस, इस्लामियात, कोई भी सब्जेक्ट, यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो अब एक और भी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आपको एडिताओ ना मिले फिर आप क्या करें? फिर आप ये करें कि कोऑर्डिनेटर का ईमेल एड्रेस और वाइस कोऑर्डिनेटर का जरूर होता है प्रोग्राम के वेबसाइट पे, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, आप उनको ईमेल करें, वी वांट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस ऑफ द डिपार्टमेंट, प्लीज गाइड। तो वो आपको गाइड करेंगे कि ये लिंक है, ये प्रोसीजर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह की ईमेल्स आई है कि आप जाके यहाँ अप्लाई कर लें। तो इसका ये मतलब हुआ कि ब्राजील में एडमिशन थ्रू आउट द ईयर ओपन होते हैं। थ्रू आउट द ईयर का मतलब है कि साल में 2 दफा आप ब्राजील में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर फॉरेनर के स्कॉलरशिप है ना, पेक पीजी, GCUB, ट्वास, उसके लिए वेट ना करें, मतलब उसमें भी अप्लाई करें, लेकिन अगर आप जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता या जब अगर आपकी उसकी सिलेक्शन नहीं होती आपकी उसमें, तो आप रेगुलर प्रोग्राम में अप्लाई करो। रेगुलर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रेगुलर का क्या मतलब है। रेगुलर का ये मतलब है कि हर सेमेस्टर में हर डिपार्टमेंट में एडमिशन ओपन होते हैं ब्राजीलियन स्टूडेंट के साथ, और आप भी ब्राजीलियन स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर सकते हैं। एक ही उसमें जो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एक टेक्निकल स्टेप है, वो है प्रेजेंटेशन, कि जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करेंगे वो उसको आपने प्रेजेंट करना है, डिफेंड करना है, और वो आपको इंग्लिश में मौका प्रोवाइड करते, तो और आपको क्या चाहिए, बहुत इजी है। अब आपके जहन में एक और क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, अगर हम रेगुलर प्रोग्राम में हमें एडमिशन मिल गया तो इसकी स्कॉलरशिप में और पेक पीजी, GCUB या ट्वास के स्कॉलरशिप में कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। यू विल गेट द सेम अमाउंट एज द अदर पीपल विल गेट। याद रखिए कि ब्राजील में MS PhD स्कॉलरशिप की एक्सटेंडेड अमाउंट है। हाँ, एक बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बहुत टेक्निकल, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके किसी बड़े स्टेट में एडमिशन हो गया, लेट सपोज सão पाउलो में हो गया, लेट सपोज रियो डी जेनेरो में हो गया, तो डिपार्टमेंट में अगर आपके डिपार्टमेंट में 15 पोजीशंस है, तो अब ये जो पोजीशंस के पैसे हैं ये कहां से आते हैं? ये मुख्तलिफ एजेंसी से आते हैं। अब फॉर एग्जांपल सारे फेलोशिप कैप से भी आ सकते हैं, सारे CNPQ से भी आ सकते हैं, सारे स्टेट एजेंसी से भी आ सकते हैं, लाइक FAPES, लाइक FONCAP। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ स्कॉलरशिप उसमें 2-4 जो है वो स्टेट एजेंसी दे, 2-4 CNPQ दे दे, 2-4 कैप्स दे दे। तो अब अगर आपका मेरिट अच्छा हुआ ना, तो अब इनमें जो अच्छा स्कॉलरशिप है वो कौन सा है, मतलब जो थोड़ी सी उसकी अमाउंट ज्यादा है, वो जो स्टेट एजेंसी वाला होता है, अच्छे स्टेट की बात कर रहा हूँ, सão पाउलो, रियो डी जेनेरो, मिnas gerais, paraná, rio grande do sul, ये जो स्टेट है, तो उनकी जो स्टेट एजेंसी का स्कॉलरशिप है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। स्पेशली जो सão पाउलो स्टेट की FAPES की स्कॉलरशिप है ना, वो अमाउंट में तकरीबन डबल है। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे अच्छा स्कॉलरशिप है वो है CNPQ का। वो क्यों अच्छा है? क्योंकि उसकी अमाउंट तो वही है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 400 रियाइज
पर मंथ एज ए बेंच फीस मिलेंगे, जो आप अपने कॉन्फ्रेंसेस के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी केप्स जो है वो सिर्फ आपको रेगुलर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। लेकिन केप्स और सीएनपीक्यू का रेगुलर स्कॉलरशिप इक्वल अमाउंट का है। द ओनली डिफरेंस कि सीएनपीक्यू आपको एडिशनल 400 हाइस प्रोवाइड करेगा, जो कि आप यूज कर सकते हैं कॉन्फ्रेंसेस के लिए, इंटरनेशनल और नेशनल, और अपने कंप्यूटर लेने के लिए, लैपटॉप लेने के लिए। तो ये एक डिफरेंस है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एडमिशन ओपन है और आपने पेक पीजी या जीसीयूबी या टवास के लिए अगर अप्लाई किया भी है तो तब भी आप रेगुलर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि रेगुलर प्रोग्राम से क्या मतलब है। रेगुलर प्रोग्राम ब्राजील में साल में 2 दफा ओपन होता है, स्प्रिंग में भी, फॉल में भी। स्प्रिंग के एडमिशन नवंबर में होते हैं। जब आपके नवंबर में एडमिशन होंगे, नवंबर दिसंबर, तो जाहिर सी बात है आप फरवरी के स्प्रिंग सेमेस्टर में स्टार्ट करेंगे। जो उसके नेक्स्ट सेमेस्टर है फॉल, उसके एडमिशन यूजुअली मई में होते हैं, मई जून में, ठीक है। तो जब आप उसमें एडमिशन आपका हो जाए तो आप सितंबर में आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो आपके लिए ब्राजील में साल में 2 दफे एडमिशन होते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पोजीशन कैसे विन करें। लेकिन याद रखिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में एक बात बताई कि मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर आपको डिपार्टमेंट मिलने में मसला है ना, तो आपने करना क्या है। आप जब यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, जो इंग्लिश में जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो वहां पर आपको ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे कि जिसके डिपार्टमेंट नहीं होंगे। इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोग्राम होगा, उसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के टीचर्स मिलकर चला रहे होते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से अटैच नहीं होता। तो आप ऐसे प्रोग्राम में आपके चांसेस और भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, इंटरडिसिप्लिनरी होता है, और उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हैं और बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। आप ब्राजीलियन स्टूडेंट्स के साथ compete कर सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है कि कोई कोऑर्डिनेटर आपको कहे कि नहीं, दीज आर ओनली फॉर द ब्राजीलियन, लेकिन ये बहुत रेयर है। यूजुअली वो फॉरेनर्स को अलाउ करते हैं कि आप ब्राजीलियन स्टूडेंट्स के साथ compete करें, बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट द फॉरेनर स्टूडेंट्स। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, एडमिशंस ओपन है, दिस इज द पीक टाइम, इसको जाया ना करें। बाकी जिन्होंने पेक पीजी या जीसीयूबी में अप्लाई किया उनके लिए भी बेस्ट विशेस हैं। लेकिन अगर आपका उसमें नहीं होता या आपने अप्लाई नहीं किया, स्टिल यू हैव मैक्सिमम चांस टू विन द ब्राजीलियन एमएसआर पीएचडी स्कॉलरशिप। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो।